हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राडिस इंस्टीट्यूट आप सभी बच्चों के लिए लाया है एग्जामपुर। जिन लोगों को अभी नहीं पता है मैं उनको बता दूं, एग्जामपुर एक ऐसी सीरीज़ है जो 10th एंड 12th के जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उन लोगों के लिए प्राडिस इंस्टीट्यूट आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लेकर आया है, जिसमें 10th बोर्ड एंड 12th बोर्ड के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे प्राडिस इंस्टीट्यूट पूरा रिवीजन करवाएगा एंड साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करवाने वाले हैं। ओके, तो मेरा नाम है रोहित कटारिया। मैं आपको 10th क्लास की जो है मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ एंड ये हमारा सेकंड वीडियो है। हमने लास्ट वीडियो में रियल चैप्टर्स की शुरुआत की थी, ठीक है। रियल चैप्टर्स में कुछ कंसेप्ट हमने पढ़े थे, उसी का ये सेकेंड वीडियो है और हम आज रियल चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अगर किसी कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो मैं बता दूं, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है रियल नंबर्स का, पहले वो देख लें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। साथ ही जिन लोगों को अभी एग्जाम्पल के बारे में नहीं पता है मैं बता दूं, एग्जाम्पल जो सीरीज़ है ये प्राडिस इंस्टीट्यूट की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चलाई जा रही है, जिसमें हमारा मोटिव ये है कि जो भी 10th बोर्ड के बच्चे हैं और 12th बोर्ड के बच्चे हैं उनको जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन करवाया जाए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है वो भी अगर यहाँ पे जो है हमसे जुड़ के ये पूरी सीरीज़ अगर देख लेते हैं तो उनके 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्राडिस एजुकेशन के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ, ठीक है। ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मोबाइल एप्लीकेशन पे गूगल प्ले स्टोर पे या फिर एंड्रॉयड अपना एप्पल प्ले स्टोर पे आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चों को जो है पढ़ाया जाता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, ठीक है। ये आप प्राइसिंग देख रहे हैं। अगर आपको साल भर के लिए एक पैकेज चाहिए तो 9999 रुपीज़ में यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको साल भर के लिए कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा pradis_10। ओके, क्या क्या इसमें मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लासरूम वीडियोस मिलते हैं, आपको 3D वीडियोस मिलते हैं, लेक्चर वीडियोस मिलते हैं, पूरे स्मार्ट बोर्ड वीडियोस रहेंगे, आपके लाइव लेक्चर्स रहेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ की प्राडिस इंस्टीट्यूट की जो खासियत है, यहाँ पे जो लाइव लेक्चर्स होते हैं, जैसे आप नॉर्मली देखे होंगे बाकी इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि जो टीचर रहता है वो चैट बॉक्स पे जो है आपसे बातें करता है, लेकिन उसमें क्या होता है प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है बच्चों और टीचर के बीच में। तो यहाँ पे जो ऑफलाइन क्लासेस का जो एक फीचर होता है लाइव आमने सामने देख के बात करना, वो फीचर जो है यहाँ पे आपको प्राडिस इंस्टीट्यूट में देखने को मिलता है। बच्चा टीचर को देख सकता है, टीचर बच्चे को देख सकता है, एकदम जो है इंटरेक्शन जो है वीडियो कॉल के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ऑफलाइन क्लासेस जैसे ही फील आएगा पढ़ने में, ठीक है, जो बहुत अलग फील देता है। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल में जो है आपको 10th बोर्ड की और जो 12th बोर्ड की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं वो आपको जो है यूट्यूब पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, लेकिन अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको जो है ये जो 3 सेक्शन है, फ्री सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इनका एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर अपनी तैयारी को पूरा मेक श्योर करना चाहता है तो वो क्या करे, हमारे फ्री वीडियोस जो यूट्यूब पर हैं एग्जाम्पल के वो देख ले, साथ में ये तीनों चीजों को एक्सेस करेगा तो उसकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी एंड उसके मार्क्स में बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो बिना देरी करें आज का जो लेक्चर है हम लोग शुरू करते हैं। अगर किसी ने भी प्राडिस एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे फॉलो कर सकता है, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भी हम लोगों को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो वीडियो है आज का, ये रियल नंबर्स का हमारा सेकंड वीडियो है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हमने रियल नंबर स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर उसको देखे, उसके बाद जो है यहाँ पे जो बहुत सारे कंसेप्ट हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि पिछले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने क्या क्या देखा था, उसमें हमने रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। इस पूरे चैप्टर में जो भी बेसिक्स हमको लगने वाले थे वो हम देख चुके थे, ठीक है। यूलिट्स डिवीजन लेमा की हमने जो है डेफिनेशन देख ली थी और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का हमने डिटेल में जो है डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों का लास्ट चैप्टर में डिस्कशन हो चुका था।
जिसने भी नहीं देखा हो वो पहले इसको जरूर देखे, ठीक है। इसके बाद आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। हमारा जो आज का डिस्कशन होने वाला है वो मेनली एलसीएम और एचसीएफ को लेकर आज होने वाला है। हम बहुत डिटेल में जो है एलसीएम और एचसीएफ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है वो हम देखेंगे। फिर एलसीएम एचसीएफ हम अगर फाइंड करते हैं तो उनकी क्या हम एप्लीकेशन को देखेंगे इन दोनों की, कि एलसीएम एचसीएफ कहाँ पे यूज किए जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एचसीएफ इन रियल लाइफ प्रॉब्लम, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में भी जो है एचसीएफ एलसीएम को यूज किया जाता है, किस तरीके से होगा वो हम देखेंगे। साथ में जो इस चैप्टर का एक और टॉपिक है, प्रूविंग इररेशनैलिटी ऑफ इररेशनल नंबर्स। जो भी इररेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम प्रूव करेंगे कि वो कैसे इररेशनल होते हैं, ठीक है। सो शुरू किया जाए, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा हमारा अभी डिस्कशन हुआ, सबसे पहली बात हमें जो सीखनी है वो है हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अभी इस चीज को साइड में रखते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो तो हम देख ही लेंगे कैसे निकालते हैं। अभी हम हमारा डिस्कशन करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ पर, ठीक है। इसको भी हम अभी तोड़ के डिस्कशन करेंगे। मतलब एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। बहुत लोगों को इन दोनों में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। सिर्फ 10th क्लास में नहीं, आप किसी ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चों से अगर पूछते हो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इन दोनों टॉपिक पे होता है। कहाँ पे एलसीएम निकालना है, कहाँ पे एचसीएफ निकालना है, आप किसी से भी पूछना, किसी ग्रेजुएट बच्चे से भी पूछ लोगे तो वो भी इसमें कंफ्यूज हो जाता है। दिक्कत सिर्फ ये रहती है कि इनके जो बेसिक्स हैं वो हम सिर्फ याद करते हुए चलते हैं, हम इनको समझने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। जितने भी लोगों ने भी एलसीएम एचसीएफ सीखते हैं वो सिर्फ निकालना सीख लेते हैं, लेकिन आया कहाँ से वो चीज़ नहीं सीखते हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं आगे की स्टेज पे, ठीक है। तो हम एकदम बेसिक से सीखते हैं, नाम से ही सीखेंगे कि क्या चीज होती है। एक बार अगर नाम से क्लियर हो गया तो उसके बाद इसमें कभी भी जिंदगी में कभी भी कंफ्यूजन नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये दोनों चीज मैंने बता दिया। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला हम नाम से सीखते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें अगर मल्टीपल का मतलब समझ में आ जाए तो जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा दो नंबरों का वो हम समझ जाएंगे। अगर हमें फैक्टर का मतलब समझ में आ जाए तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हम निकाल लेंगे, वो हमें समझ में आ जाएगा। तो अभी इस टॉपिक में सबसे शुरू में हमें सीखना है मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, ये हम सीख लेंगे। उसके बाद हमें सीखना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा दो नंबरों का, और दो नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा वो हम सीख लेंगे। जब हम ये दोनों चीजें सीख लेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, तो हम ये भी देख लेंगे कि भैया प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से एकदम बेसिक से शुरू करके हम लोग इस टॉपिक को खत्म करते हुए जाएंगे। एक बार अगर इनको हमने निकालना सीख लिया तो आगे हम क्या सीखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन किन किन प्रॉब्लम्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में कहां कहां पे किस किस प्रॉब्लम में एलसीएम और एचसीएफ का यूज होगा वो सारे क्वेश्चंस भी आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें क्या सीखना है, मल्टीपल सीखना है, फैक्टर सीखना है, ठीक है। अब यहां पे क्या यूज होगा, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे से हमने फैक्टराइजेशन डिस्कस किया था, ठीक है। बहुत ही अच्छे से हमने फैक्टराइजेशन डिस्कस किया था, यहां पे भी हम वो चीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि लास्ट क्लास में भी हमने एक नंबर लिया था, सेम नंबर हम अभी लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। एक नंबर हुआ, देखो एक नंबर है 54, ठीक है। 54 हमने एक नंबर लिया, इसको हम देखते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। दो चीजें हमें देखनी है, हमें देखना है इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी नंबर के अगर
फैक्टर्स निकालने हो तो उसको किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, मल्टीपल के किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो सारे ही इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। 54 को लिखा जा सकता है, फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करने हैं, बहुत सारे तरीके देखते हैं किस किस फॉर्म में इस 54 को लिखा जा सकता है। 54 को हमने लिखा था 54 इंटू 1, 54 को फिर हम लिख सकते हैं 27 इंटू 2। एक काम करते हैं, 1 को इधर लाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहले लिखा 1 इंटू 54, ये एक लिखने का तरीका है। दूसरा 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं 27, फिर इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 18, ये भी एक लिखने का तरीका है, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं 4 इंटू समथिंग, ये नहीं होगा, 5 इंटू समथिंग भी नहीं होगा, 6 इंटू समथिंग, 6 इंटू 9 ये हो जाएगा, 7 इंटू समथिंग भी नहीं होगा, 8 इंटू समथिंग भी नहीं होगा। हमें कहाँ तक रुकना है, पता है हमें कहाँ तक रुकना है, जब तक ये दोनों आसपास ना आ जाएं वैल्यूज, जब तक हमें इसको करना है। मतलब हमने 1 से शुरू किया, 2 किया, 3 किया, 4 और 5 का कोई मल्टीपल नहीं है, 6 का एक मल्टीपल मिलता है जो 54 बनाता है, 7 का भी नहीं मिलता, 8 का भी नहीं मिलता, और 9 तो हम देख ही चुके हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हुए, इसके फैक्टर्स क्या क्या हुए, 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, 6 इसका फैक्टर है, 9 इसका फैक्टर है। हमने क्या किया, हम ऐसे गए और फिर ऐसे ऊपर आए, ठीक है। ये सारे जो हैं इसके फैक्टर्स हैं। 9 इसका फैक्टर है, 18 इसका फैक्टर है, 27 इसका फैक्टर है, 54 इसका फैक्टर है। ये सारे जो हैं 54 के फैक्टर हैं। फैक्टर होने का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, फैक्टर होने का मतलब ये होता है कि 54 को अगर इन नंबरों से डिवाइड किया जाए तो हमें आंसर में एक इंटीजर मिलेगा। मतलब 54 को इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर में एक इंटीजर मिलेगा, मतलब पूरा पूरा डिवीजन हो जाएगा। समझ में आया? अगर 54 को किसी भी फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो इसका पूरा पूरा डिवीजन हो जाएगा, मतलब एक इंटीजर मिलेगा। ये होता है फैक्टर। समझ में आया 54 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? ठीक है, ठीक है। किसी भी नंबर के फैक्टर्स वो होते हैं जो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दें। ठीक है, बहुत बेसिक से हम लोग ये चीज समझ रहे हैं और ये चीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इस साइड में लिख देता हूं क्या क्या इस नंबर के फैक्टर्स हैं। ठीक है, ठीक है। हमने क्या लिखा, 1 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है, 6 फैक्टर है, 9 एक फैक्टर है, ठीक है, 18, देन 27, देन 54। ये सारे इस साइड हमने फैक्टर्स लिखे। ठीक है, ठीक है। तो ये होते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स निकालना जो है हमने सीख लिया। ठीक है, मैं ये हटा देता हूं। फैक्टर्स जो है हमने निकालना सीख लिया। ठीक है, अब एचसीएफ एलसीएम में 2 चीजें थी, एक था फैक्टर, एक था जो मल्टीपल। ठीक है, फैक्टर्स निकालना हमने देख लिया कि फैक्टर्स किसी नंबर के कैसे निकाल सकते हैं, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज हमने देख ली। अब हम देखते हैं मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, मल्टीपल जो है मैं आपको छोटे नंबर से बताता हूं, समझना आसान होगा। ठीक है, 2 का एक मल्टीपल, मल्टीपल मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो फिर जो नंबर आता है वो मल्टीपल होता है। ठीक है, जैसे 2 इंटू 1 2, 2 का अगला मल्टीपल 4, 2 का अगला मल्टीपल 6, 2 का अगला मल्टीपल 8, 2 का अगला मल्टीपल 10, 2 का अगला मल्टीपल 12। ऐसे ही ये मल्टीपल जो है वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, 3 के मल्टीपल्स देखते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये सारे मल्टीपल। ठीक है, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है, n अगर नंबर है तो उसका अगला मल्टीपल होगा 2n, अगला मल्टीपल होगा 3n, फिर होगा 4n, 5n। इस तरीके से जो है मल्टीपल्स लिखे जाते हैं।
मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक मल्टीपल जाते हैं, हर नंबर का मल्टीपल जो है इस तरीके से आगे बढ़ता है। 4 का भी हम देख लेते हैं थोड़ा एक बार और, 4, 8, 12, 16, 20, 24 ऐसे करके मल्टीपल्स लिखे जाते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है, गिवन नंबर से कम जो वैल्यू होती है वो फैक्टर्स होते हैं, समझ में आया। गिवन नंबर का से कम जो वैल्यू होती हैं वो फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो फैक्टर होते हैं वो गिवन नंबर से जनरली कम होते हैं। इक्वल होता है, इक्वल तो होता ही है, उससे कम होते हैं। मल्टीपल जो होते हैं वो गिवन नंबर से बड़े होते हैं, ठीक है। कभी कभी अगर कुछ क्वेश्चन में समझ में ना आए तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मल्टीपल जो होते हैं वो गिवन नंबर से हमेशा बड़े होते हैं, ठीक है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। फैक्टर्स जो है वो गिवन नंबर से हमेशा कम होते हैं, मल्टीपल जो होते हैं वो गिवन नंबर से हमेशा बड़े होते हैं। लॉजिक भी हमें इसका समझ में आता है, ठीक है। तो देखो अभी हमने ये मल्टीपल देखा यहाँ पे, अब हम जो है 54 का मल्टीपल देख लेते हैं। 54 का मल्टीपल देख लेते हैं, ठीक है। 54 के अगर मल्टीपल की बात करें तो पहला हो गया 54, अगला जो नंबर आएगा 108, 212 नहीं 108, 162, ठीक है। उसके बाद अगला मल्टीपल होगा जो वो होगा 212, है ना, ठीक है। 208 होगा ना, 16 नहीं 216 होगा, हाँ 216, ठीक है। अगला जो मल्टीपल होगा वो होगा 216, ठीक है। इस तरीके से जो है वो मल्टीपल होते जाते हैं। ये n है, 2n है, 3n है, 4n है, इस तरीके से जो है मल्टीपल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने समझ लिया एक नंबर के फैक्टर्स ये रहे, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स वो रहे, ठीक है। समझ में आता है हमें अब समझ में आ गया कि हमें मल्टीपल कैसे निकालने हैं और फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। अब हम क्या करते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स आसानी से निकाल लेंगे। क्या बोला मैंने, अब हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो अब हमें दो नंबर दिए गए हैं, एक नंबर है 6, एक नंबर है 20, ठीक है। एक नंबर है 6, एक नंबर है 20। इनका हमें एक तो एलसीएम निकालना है और एक एचसीएफ निकालना है। निकालना कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ये हम सीख लेंगे धीरे से, ठीक है। पहले एकदम बेसिक से सीखते हैं ताकि क्वेश्चन जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो हमें समझ में आए, ठीक है। 6 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, 20 के फैक्टर्स निकालने हैं, 6 का मल्टीपल निकालना है, 20 के मल्टीपल निकालने हैं। उसके बाद जो कॉमन होगा, जो लीस्ट कॉमन, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हम देख लेंगे, लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल होगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो 6 के हम अगर फैक्टर्स देखें, 6 के अगर हम फैक्टर्स देखें, 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, 6 इसका फैक्टर है। समझ में आया, 1 2 3 6 के 4 फैक्टर हैं। 20 का देखते हैं, ठीक है। किसी को अगर नहीं आ रहा है तो कैसे देखना है, यहां से हमने क्या किया, 20 को लिखा, 20 हमने लिखा, ठीक है। 1 से स्टार्ट किया, 1 × 20 ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, 2 × 10 ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, 3 × समथिंग नहीं लिख सकते, 4 × 5 हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखो दोनों नंबर बराबर में आ गए, आसपास आ गए, अब हम रुक जाएंगे। फैक्टर्स क्या हुए, वहां से शुरू किया, ऐसे शुरू किया और फिर ऐसे शुरू किया, सारे नंबर्स इसके फैक्टर है, मतलब 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 5 फैक्टर है, उसके बाद 10 इसका फैक्टर है, उसके बाद 20 इसका फैक्टर है, ठीक है। तो अब क्या सीखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सारे इस 6 के फैक्टर है, ये 6 का फैक्टर है, इनके कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालते हैं। मतलब ये जो फैक्टर्स हैं, ठीक है,
इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 6 दोनों में कॉमन नहीं है, 3 दोनों में कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन है, 1 भी कॉमन है। तो दो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? एक आया 2, एक आया 1, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 2। एक 1 है और एक 2 है, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ? 2। तो इस तरीके से जो है हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। मतलब 2x वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। मतलब 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। समझ में आया? 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को, दिए गए नंबर्स को जो है प्रॉपरली डिवाइड कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो एकदम बेसिक था वो ये था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या? एलसीएम। ठीक है, 6 और 20 का एलसीएम देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से वैसे ही चलेंगे जैसे हमने सीखा है। ठीक है, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हमें सबसे पहले लोएस्ट कॉमन तो छोड़ो, मल्टीपल शुरू करने हैं। ठीक है, ये आया 6, फिर 12, 18, 24, फिर 36, फिर यहाँ आया 42, 48। ठीक है, अभी हम 6 की देख लेते हैं। ठीक है, 48 तक पहुँच गए हम, 54 तक पहुँच गए। हमें पता है 20 का मल्टीपल तक जाना है। ठीक है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा आपको। ठीक है, फिर आया 60। ठीक है, फिर आया 66, फिर आएगा 72, फिर ऐसे 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 हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 6 के ये सारे मल्टीपल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? 20 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 20 के मल्टीपल्स अब हम लिखते हैं। ये रहा 20। ठीक है, 20 के मल्टीपल्स में पहला 20 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 120 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर ध्यान दें तो ये रहा 72, फिर यहाँ पे आएगा 78, फिर यहाँ पे आएगा 84, 90, 96, 102, 108, 112, 120, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है? क्या देखना था हमें देखना था कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले तो कॉमन मल्टीपल देखना था। ये सारे मल्टीपल है। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे मल्टीपल होंगे जो दोनों नंबर्स में कॉमन होंगे, तो वो हमारे हो जाएंगे कॉमन मल्टीपल। लेकिन कॉमन मल्टीपल बहुत ही सारे होंगे, हमें देखना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब इन कॉमन मल्टीपलों में सबसे कम मतलब जैसे मैं मल्टीपल्स अगर देखूं, 6 इसमें नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, 24 नहीं है, 36 नहीं आएगा, 42, 48, 54, 60। 60 ऐसा नंबर है पहला जो दोनों नंबरों के मल्टीपल में हमें मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 66 नहीं मिलेगा, 72 नहीं है, 78 नहीं है, 84 नहीं है। उसके बाद 120 एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबरों में मिलेगा। ठीक है, आगे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो, देखो 6 और 20 के अगर मल्टीपल्स देखें तो जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो कौन कौन से मिलेंगे? सबसे पहले एक कॉमन मल्टीपल हमें मिलता है 60 जो दोनों में रहेगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते जाएं, 6 के मल्टीपल बढ़ाते जाएं, तो एक 120 हमें मिलेगा जो दोनों में रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बार अगर मल्टीपल मिल गए, ठीक है 60, अगला मल्टीपल है 120, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है उसी के मल्टीपल में अगले मल्टीपल मिलेंगे। मतलब 60 का मल्टीपल अब दोनों का अगला कॉमन मल्टीपल होगा। मतलब अगली बार जो दोनों साथ में मिलेंगे वो रहेगा 120, उसके बाद जब दोनों मिलेंगे तो वो नंबर रहेगा 180, उसके बाद जो दोनों नंबर मिलेंगे वो रहेगा 240। मतलब ये जो कंडीशन है ये आगे किस तरीके से बढ़ती है? पहला जो मल्टीपल मिल रहा है उसी के मल्टीपल में आगे दोनों कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ अगर नहीं भी समझ में आई है तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ये बहुत आगे के लेवल की बातें हैं जो आपको बाद में धीरे धीरे समझ में आएंगी। ठीक है, अभी बेसिक से इतनी सी बात समझ में आई कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है।
ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हुआ सबसे पहली वैल्यू ऐसी जो दोनों के मल्टीपल्स में कॉमन हो। चलो ठीक है, 60 हमें मिल गई। ठीक है, तो हमें मिल गया भैया कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई सारी की सारी, आई होप आई होंगी। ठीक है, अब हमें बिल्कुल बेसिक से पता चल गया है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, अब चीज ये बची थी कि भैया प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से इसको कैसे निकालते हैं, है ना, तो वो चीज भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, वो चीज भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का हमारा डिस्कशन हुआ था, किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब हमने अभी देखा था किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। ठीक है, कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, ये जितने भी तरीके निकलते हैं इसमें एक तरीका जरूर ऐसा होता है जिसमें सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसा कि ये। तो ये हुआ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, हमने ऐसा लिखा। इसी तरीके से हम 20 को लिख सकते हैं। ठीक है, 20 को अगर मैं लिख के बताऊं, अभी हमने देखा था 20 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 20, 2 इंटू 10। ठीक है, 3 इंटू समथिंग नहीं लिख सकते, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो ये जो 4 इंटू 5 है इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, निकल गया। इसमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसको भी अगर आगे तोड़ो तो 2 इंटू 10 को अगर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा। तो ये भी वही फॉर्म है जो नीचे लिखा हुआ है। तो मतलब इसका एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ एक ही तरीके का हो सकता है। ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसका मतलब ये था कि किसी भी नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो वो यूनिक होगा। मतलब इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इस नंबर को लिखने का एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, समझ में आ गई। पिछले लेक्चर का भी थोड़ा सा रिविजन हो गया। चलो अब हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये रहा HCF और ये रहा LCM। ठीक है, बीच में रहा प्राइम फैक्टराइजेशन, इधर हम निकालेंगे LCM और इधर निकालेंगे HCF। ठीक है, HCF। ठीक है, एक बात और जो क्वेश्चन करते वक्त बहुत ज़्यादा यूज होगी वो ये कि हमेशा LCM की वैल्यू जो है वो बड़ी आएगी, HCF की वैल्यू हमेशा कम आएगी। नाम में अगर हाईएस्ट है तो बहुत कम इसकी वैल्यू आएगी, नाम में अगर लोएस्ट है तो बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू आएगी। क्योंकि हमने देखा था जो LCM है वो एक मल्टीपल होता है, जो HCF है वो एक फैक्टर होता है। फैक्टर हमेशा नंबर से छोटा होता है, मल्टीपल नंबरों से बड़ा होता है, इसलिए ये डिफरेंस आता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ हम समझ गए कि HCF की वैल्यू हमेशा कम आती है, LCM की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आती है। तो अब करना क्या है, LCM में हमें क्या करना है, ये जो फैक्टर्स हैं सबसे पहले इसमें जो जो फैक्टर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। मतलब इसमें हमें 2 दिख रहा है तो 2 आ जाएगा, 3 दिख रहा है तो 3 आ जाएगा, 5 भी दिख रहा है तो 5 आ जाएगा। अभी पावर नहीं लिखनी है, अभी जो जो फैक्टर्स हमें दिख रहे थे हमने वो लिख दिए। 2 हमारे पास दिख रहा था हमने लिख दिया, 3 हमको दिख रहा है लिख दिया, 5 हमें दिख रहा है लिख दिया। इसके अलावा कोई और नंबर हमें नहीं दिख रहा है इस फैक्टराइजेशन में। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, जितने भी फैक्टर्स हमने लिखे उनकी जो सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि हमें LCM की वैल्यू बड़ी दिखानी है, LCM की वैल्यू बड़ी आती है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स की जो सबसे बड़ी पावर है वो हम लिखेंगे। ठीक है, 2 की सबसे बड़ी पावर है 2 जो कि यहां है। ठीक है, 2 की सबसे बड़ी पावर यहां पे दिख रही है। उसके बाद आता है 3 की सबसे बड़ी पावर सिर्फ एक ही 3 है तो उसकी पावर है 1। 5 भी हमारे पास एक ही है, उसकी वैल्यू है 1। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये आया 4 इंटू 3, 3 इंटू 5। वैल्यू देखो बच्चों कितनी आ रही है,
देखो 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। अभी हमने पिछली जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था उसमें वैल्यू निकाली थी 60 आई थी, ठीक है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालना है, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, सारे फैक्टर्स हमने लिख दिए, 2 जो भी अवेलेबल थे 2 3 5 लिख दिए, और फिर उनकी सबसे बड़ी पावर थी वो उनको दे दी और उनका मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर आया 60। वहीं दूसरी तरफ HCF को देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला LCM में बड़ी वैल्यू आती है तो हमें सबकी बड़ी बड़ी पावर देनी थी। HCF में क्या करना होता है, हमें वैल्यू को छोटा करना होता है, ठीक है। नंबरों से छोटी वैल्यू आती है तो वो कैसे आएगी, सबसे पहले ये जो फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, हम सिर्फ वही फैक्टर्स लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। कैसे, 2 इन दोनों में है, हमने ले लिया। 3 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है। हमें क्या चाहिए, जो फैक्टर दोनों में अवेलेबल हो वही हम लेंगे HCF के केस में। तो 3 यहाँ पे नहीं है, हमने नहीं लिया। 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे नहीं है, हमने नहीं लिया, ठीक है। तो एक ही फैक्टर हमें मिलता है 2 जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब रही इनके पावर की बात। पावर में भी क्या करना है, हमें क्या करना है, HCF की वैल्यू कम दिखानी है। तो इनमें सबसे कम वैल्यू जो होगी, इन दोनों इक्वेशन में 2 जो कॉमन है, दोनों में से जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी पावर की, वो वाली पावर हम ले लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर है 1, यहाँ पे पावर है 2, तो कौन सी पावर लेंगे, कम वाली। तो HCF कितना आया, 2। पिछले स्लाइड में हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में भी देखा था HCF 2 आया था और LCM 60 आया था, ठीक है। आई होप LCM HCF आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा कि LCM और HCF ये होता है, जिस वजह से आज तक वो कंफ्यूजन माइंड में रहा होगा कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। समझ में आया। इस तरीके से जो है आप अगर आप नंबर को सोचेंगे तो सब कुछ बहुत इजी लगेगा। HCF और LCM की एप्लीकेशन जो रहेगी उसमें बहुत ज्यादा ये जो थिंकिंग है वो हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो आई होप ये सारा समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखनी है आपको, एक रिलेशन है जो आपको हमेशा याद रखना है। 2 अगर नंबर दिए हुए हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है, अगर 2 नंबर A और B हैं, 2 नंबर A और B हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के LCM और इन दोनों नंबरों के HCF के बराबर होगा। मतलब LCM ऑफ A और B HCF ऑफ A और B के बराबर होगा। समझ में आया, ये चीज समझ में आई। ये एक रिलेशन है जो आपको काफी हेल्प करेगा। 2 नंबर दिए हुए हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट जो रहेगा नंबरों का LCM के प्रोडक्ट और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। 2 नंबर अगर दिए हुए तो उनके LCM और उनके HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। पिछले केस में जो है आपको नंबर दिया गया था 6 और 20, तो 6 और 20 का जो मल्टीप्लाई होगा वो LCM हमारा जो निकला था 60 और जो HCF निकला था 2, इन दोनों के बराबर होगा। क्या दोनों चीजें बराबर हैं, ठीक है, बराबर है। ये हो गया 120, ये हो गया 120, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा एक रिलेशन क्या है, दूसरा एक रिलेशन है, अगर कोई 3 नंबर दे रखे हों, ठीक है, 3 नंबर दिए रखे हैं। देखो एक दूसरी चीज ये है, कंफ्यूजन ये भी होता है कि जैसे मैंने बताया 2 नंबर का जो मैंने बताया A इंटू B इक्वल टू LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB। ये सिर्फ 2 नंबर के केस, जो अगर सिर्फ 2 ही नंबर दिए हुए हैं तभी ये वैलिड है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इसको 3 नंबर में भी कर दो। मतलब 3 नंबर अगर दिए हुए हैं तो तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो और तीनों नंबर का LCM ले लो और तीनों नंबर का HCF ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखना है कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। सिर्फ 2 नंबरों के केस में जो है ये कंडीशन फुलफिल होती है कि नंबरों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका LCM और HCF भी आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई ये चीज। अब 3 नंबरों के लिए क्या रिलेशन है, 3 नंबरों के लिए ये वाले रिलेशन है, ठीक है, कि LCM ऑफ A B C
इक्वल टू किसी भी नंबर का LCM उस नंबर के प्रोडक्ट इनटू HCF ऑफ ABC, तीनों का एक साथ HCF और तीनों का अलग अलग HCF टेकन टुगेदर। जैसे एक बार A और B का ले लिया, इनटू में है ये सारे नीचे, HCF ऑफ B C का ले लिया, ये सब इनटू HCF ऑफ CA का ले लिया। ठीक है, समझ में आया? तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर तीनों का HCF और फिर दो दो पेयर का HCF, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर LCM आ जाएगा डायरेक्टली। अगर HCF निकालना हो तो सेम तीनों नंबर का मल्टीप्लाई और फिर इनटू में LCM ऑफ ABC। अभी के केस में जो है ये जो मेथड है अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा आपको क्लास 10th में, ये फ्यूचर के लिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, HCF ऑफ थ्री नंबर्स ABC, LCM ऑफ ABC अपॉन LCM ऑफ टू नंबर्स टेकन टुगेदर इनटू LCM ऑफ BC इनटू LCM ऑफ AB, BC और CA। ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आया? ये आपको एक बार ध्यान दे लेना है इस पे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो अब क्या दिया हुआ है, 672 120 दिया हुआ है, 672 120। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कर लेते हैं। 6 के फैक्टर क्या क्या देखे थे हमने अभी, 1 2 3 6, है ना। 72 के फैक्टर्स देखने हैं। अगर किसी को ऐसे नहीं आ रहा है तो वो ऐसे भी कर सकता है। 72 मैं बेसिक तरीका भी बता रहा हूँ, किसी को हो सकता है जो पिछला मेथड मेरा था वो समझ में नहीं आया हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। 72 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया 36। 2 से डिवाइड किया, कितना आया 18। 2 से डिवाइड किया, कितना आया 9। 3 से डिवाइड किया, कितना आया 3। 3 से डिवाइड किया, कितना आया 1। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोशिश करना कि जो नंबर से आप रखते जा रहे हो, जैसे पहले 2 रखा 2 रखा 2 रखा, यहाँ पे डायरेक्टली मैं 9 रख सकता था, ठीक है, तो डायरेक्टली 1 आ जाता, लेकिन हमें मेनली प्राइम नंबर का यूज़ करना है। 2 यूज़ किया, 3 यूज़ किया, फिर हम 5 यूज़ करेंगे, 7 यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 120 का भी अगर ऐसे करना हो, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या है, हम नंबर को तोड़ते हुए लिखते जाएं। ठीक है, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 20 इंटू 6। ठीक है, 20 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 5। ठीक है, इंटू यहाँ पे 6 लिखा ही है। अब इनको फर्दर तोड़ते जाते हैं। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। यहाँ 5 बिल्कुल वैसा का वैसा ही। यहाँ पे 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2। ठीक है, इस पूरे नंबर को ऐसे तोड़ते हुए जाना है जब तक ये पूरे के पूरे प्राइम नंबर्स ना आ जाएं। क्या क्या आया, 20 इंटू 6 को पहले सबसे पहले हमने क्या लिखा, 4 इंटू 5 इंटू 6, मतलब 20 को बना दिया 4 इंटू 5। ठीक है, अब इस 4 को फर्दर तोड़ा तो 2 इंटू 2। 5 बिल्कुल वैसे, इस 6 को तोड़ा 3 इंटू 2, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 120 का 3 2 है हमारे पास, 2 का क्यूब, उसके बाद एक 3 है और एक 5 है। ठीक है, यहाँ तो इसके फैक्टर्स हमें दिख ही रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ 6 का, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2। ठीक है, ये वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख लिया। ठीक है, इस तरीके से बहुत फटाफट कर सकते हैं। नंबर को जब तोड़ते जाना है जब तक कि प्राइम फैक्टराइजेशन ना आ जाए। ठीक है, अब ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, LCM और HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन।
यहाँ लिखा हमने LCM, यहाँ लिखा हमने HCF, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, LCM में वो नंबर्स आते हैं जो सारे हमें दिख रहे हो, ठीक है। मतलब जितने भी फैक्टर्स दिख रहे होंगे वो सारे के सारे LCM के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक 2 दिख रहा है, आएगा, 3 दिख रहा है, आएगा, 2 3 हो चुके, 5 दिख रहा है, आएगा, ठीक है। LCM में जो पावर्स होती हैं, जिस फैक्टर की सबसे बड़ी पावर होगी वो हम लिखेंगे। मतलब यहाँ पे 2 की जो सबसे बड़ी पावर दिख रही हो वो हम लिख देंगे। 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। 3 की सबसे बड़ी पावर है 2, लिख दिया 2। 5 की सिर्फ एक ही पावर है, वो है 1। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे, LCM आ जाएगा। HCF की बात कर लेते हैं। HCF में सिर्फ वही फैक्टर लिखते हैं जो तीनों में कॉमन हो। HCF में सिर्फ वही फैक्टर लिखते हैं जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में क्या कॉमन है? एक तो 2 तीनों में है, 2 2 2 2 लिख देंगे। कुछ और ऐसा है जो तीनों में कॉमन है? 3 तीनों में कॉमन है, 3 लिख दिया, ठीक है, 3 लिख दिया। अब पावर की बात आई। HCF में पावर हम वो वाली लिखते हैं जो सबसे कम हो। 2 की पावर तीनों में सबसे कम कौन सी है? 2 की पावर 1। 3 की पावर तीनों में सबसे कम कौन सी है? इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, तो 3 की पावर 1। HCF हो गया 6। यहाँ पे LCM की बात करें, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 इंटू 5 कितना हुआ? 9 8 72 इंटू 5 360। समझ में आया? ये हुआ इसका LCM। चेक कर लेते हैं आंसर 360 और 6, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही है। 9 8 72 72 इंटू 5 360, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं और। द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 23, ठीक है। HCF हमें दिया गया है कितना? 23। LCM दिया गया है हमें कितना? 14 49, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, A दिया हुआ है कितना? 161। वन ऑफ द नंबर इज 161, फाइंड द अदर। B हमें निकालना है, B हमें निकालना है, ठीक है, B हमें निकालना है। हमें पता है A इंटू B, दो नंबरों का प्रोडक्ट जो होता है वो HCF और LCM का ही प्रोडक्ट होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। A की वैल्यू दी गई है 161, B हमें निकालना है। LCM दिया गया है 1449 और HCF है 23। B की वैल्यू आ गई कितनी? 144, 1449 इंटू 23 अपॉन 161। इसको आप सॉल्व कर लोगे, B की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे जो HCF और LCM से मैच कर रहे थे, ठीक है। अब हम कुछ और एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है। ये 207 जो है इसका आंसर आ जाएगा। 23 इंटू 1449 अपॉन 161, 23 इंटू 1449 अपॉन 161, तो ये आप डिवाइड कर लेंगे, 207 आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ LCM एंड HCF, ठीक है। HCF और LCM के बारे में हमने बहुत कुछ अभी देखा, ठीक है। अब हम इसकी एप्लीकेशन हम देखते हैं कि ये एक्चुअली भी यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। जनरल लाइफ में बहुत जगह हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि यहाँ पे LCM और HCF यूज़ हो रहा है, ठीक है। किसी भी आप ग्रेजुएट स्टूडेंट से पूछोगे, इसके जो एप्लीकेशन के क्वेश्चंस हैं, आप टेस्ट करने के लिए किसी को भी क्वेश्चंस देना, वो सोचता रह जाएगा, लेकिन ये एकदम से नहीं बताएगा कि इसमें LCM यूज़ हो रहा है और HCF यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक क्लियर नहीं होने की वजह से होता है, ठीक है। अभी आपको बेसिक क्लियर है तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। एक नंबर दिया गया है 438, दूसरा दिया गया है 606। हमें वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड करे। कब डिवाइड करे? जब इनका जो रिमाइंडर है वो 6 बचे, ठीक है। रिमाइंडर 6 बच रहा है, इसका मतलब है रिमाइंडर 6 बच रहा है, इसका मतलब है कि 438 में से अगर 6 को हटा दो तो 432 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। मतलब 432 अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तब जाके 438 को डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर बच रहा है। ये बात समझ में आ गई।
606 में भी 6 रिमाइंडर है, मतलब 606 माइनस 6, 600 का उस नंबर में पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, ठीक है। वो एक ऐसा नंबर है जो 600 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, लेकिन 606 को अगर डिवाइड करो तो रिमाइंडर 6 बचाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हमने वो जो पढ़ा था यूलिट्स डिवीजन लेमा फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट लेक्चर में, वो आप इसको देखोगे तो ये कंसेप्ट बहुत इजीली क्लियर होगा, ठीक है। इसीलिए बताया था, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत यूज होगा, ठीक है। सिलेबस में नहीं है लेकिन उसकी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं यूज होती है, इसलिए वो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो 438 हमने नंबर देखा, 6 उसका रिमाइंडर था, तो इन दोनों को माइनस किया, 432 हमें जो ओरिजिनल नंबर है वो मिला, दूसरा नंबर 600 हमें नंबर मिला, ठीक है। अब फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438, ठीक है, एंड 606 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। देखो अब जो है नंबर्स तो बहुत सारे होंगे जो 432 और 600 को डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। नंबर्स तो ऐसे बहुत सारे होंगे जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहे होंगे, लेकिन हमें वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इसको डिवाइड कर रहा हो, हमें वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इसको डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। इसके फैक्टर्स आप निकालने जाओगे, बहुत सारे फैक्टर्स निकलेंगे, इसके फैक्टर्स निकालने जाओगे, बहुत सारे फैक्टर्स निकलेंगे, कॉमन फैक्टर्स भी निकालने जाओगे, बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स भी निकल सकते हैं, ठीक है। 2 भी निकलेगा इसका फैक्टर्स, और भी हम देख सकते हैं 1 भी निकलेगा, और भी बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट नंबर चाहिए जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा हो, मतलब लार्जेस्ट वो नंबर चाहिए जो इन दोनों का फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर हो, मतलब हमें चाहिए HCF। समझ में आया दिमाग कैसे लगाना है, समझ में आया HCF का यूज कहां करना है। हमें जब भी किन्हीं दो नंबरों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर चाहिए होता है, हम उनका HCF निकाल देते हैं, ठीक है। आई होप ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई हो, आई होप कि ये समझ में आया हो कि HCF का यूटिलाइजेशन कहाँ पे हम करते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, जनरली लोग जो है वो याद कर लेते हैं कि हमें अगर बड़ी वैल्यू निकालनी है तो वो छोटी वैल्यू निकालनी है तो HCF कर दो, हमें बड़ी वैल्यू निकालनी है तो LCM कर लो। किस केस में बड़ी वैल्यू निकलेगी, किस केस में छोटी वैल्यू निकलेगी, फिर उसमें कंफ्यूजन होने लगता है। तो उससे अच्छा है आप बेसिक से चीज़ों को समझो, अपने आप आंसर आने लगेंगे कि हमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है बच्चों को कि LCM निकालना है कि HCF निकालना है, वो फर्क जो है वो पता नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इजीली फर्क समझ में आ गया कि 432 एक नंबर हमारा आया, 600 हमारा एक नंबर आया, सबसे बड़ा वो नंबर निकालना है जो इस दोनों नंबरों को डिवाइड करे। अगर वो नंबर जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करे तो वो पक्की बात है कि वो इससे छोटा ही होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये हिंट तो है कि हमें HCF निकालना है। तो हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी वही नंबर होता है जो सबसे बड़ा होता है जो इन दोनों के कॉमन फैक्टर हो, मतलब वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये चीज बस समझनी थी, क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। 432 और 600 का हमें HCF निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको अगर एग्जाम में आए तो इस तरीके से इसका पूरा सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 432 और 600 का HCF निकाला जो आया 24, ठीक है। ये चीज लिखना बड़ी बात नहीं है, कंसेप्ट को समझना बड़ी बात थी यहाँ पे, ठीक है, जो आपने समझ लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक नंबर है 322, एक नंबर है 457, ठीक है, और डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना कितना बच रहा है, इसमें बच रहा है 5 और इसमें बच रहा है 7। मतलब एक ओरिजिनल नंबर हमें नहीं दिया है, लेकिन हमें क्या रिमाइंडर के साथ में नंबर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दिए हुए नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो ओरिजिनल नंबर हमें मिल गया 315। यहां से 7 डिवाइड वो होगा -450। दो नंबर हमें मिल गए, मतलब एक नंबर है 315 और एक नंबर है 450। 315 450। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, सॉरी 320 है, हाँ ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। 320 मतलब 5 रिमाइंडर है तो 315 एक वो नंबर है, 457 में से 7 रिमाइंडर माइनस किया तो मतलब 450 वो नंबर है। ऐसा हमें नंबर निकालना है जो 315 और 450 को
डिवाइड कर दे ऐसा सबसे बड़ा नंबर हमें निकालना है, तो वही तो है हमारा एचसीएफ होता है। ये हमें क्या बताएगा, हमें तो पता चल गया कि हमें एचसीएफ निकालना है। समझ में आया? 315 और 450 बहुत सारे नंबरों से डिवाइड होंगे। जैसे मैं शुरू करूं 1 से भी दोनों नंबर डिवाइड होंगे, 2 से भी दोनों नंबर डिवाइड होंगे, 5 से भी दोनों नंबर डिवाइड होंगे, 3 से भी दोनों नंबर डिवाइड होंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा नंबर चाहिए जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड होंगे। तो वो कैसे निकलता है, एचसीएफ से निकलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया? चलो, इस तरीके से अगर स्कूल में आता है तो आपको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 315 एंड 450 इज 45। देखा, इसका मतलब 1 भी इसका फैक्टर था, 2 भी इसका फैक्टर था, 3 भी इसका फैक्टर था, 9 भी इसका फैक्टर था, 15 भी इसका फैक्टर था, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था 45, जो इन दोनों नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपकी क्लास में जो आज की क्लास में जो है आपको मज़ा आया होगा। हमने कुछ एलसीएम और एचसीएफ को काफ़ी डीप में आज डिस्कस किया है। ठीक है, अभी जो इसका एक पार्ट और बचता है, इस चैप्टर का एक वीडियो और आने वाला है जिसमें कुछ जो कंसेप्ट हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हम एलसीएम एचसीएफ पे देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स के फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो जो है फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी आपके साथ साथ अच्छा पढ़ सके। ठीक है, अगर आपको कोई सुधार का गुंजाइश लगती है, कुछ लगता है कि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट वगैरह हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हम रियल चैप्टर्स को, रियल नंबर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।